नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ इसमें। एक तो ये थॉमसन एंड मार्टिनेंट की बुक है, ठीक है। और इसमें से आपको जैसे हर एक टॉपिक या एक एक दो दो टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स जो है वो जी हेल्प में लगती है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल है या नाउन्स हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। और ये जो एडवर्ब की जो पोजीशन होती है एक ये, और उसके बाद में टैग का जो एक दो पेज है ये द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी इनको जो है वो सिर्फ इस बुक में से पढ़ा गया है। साथ में इसकी अगर आपके पास में टाइम है, वैसे मैंने कभी मतलब इन एक्सरसाइज को किया नहीं है, ये दो इसके साथ में एक्सरसाइज एग्जाम्पल के रूप में आती है, अगर आप उनको सॉल्व करना चाहो तो आपकी इच्छा है। बाद में है एफ.टी. वुड की रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये बुक मैंने जो है ऑनलाइन मेरे को मिली थी, आप बुक्स पे जो है वो सर्च कर सकते हैं इसको अगर आपको मिले तो। इसमें से जैसे एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट है, जब पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स है, यानी बहुत एक दो टॉपिक ही पढ़े गए थे जिसमें से आर्टिकल जो है वो इसमें से अच्छे दिए गए हैं, और प्रीपोजिशन भी इसके अंदर अच्छी दी गई है। इन दो टॉपिक्स के लिए आप ये ज़रूर पढ़ें। इसके बाद में इंग्लिश की सदाबहार बुक ग्रामर के लिए, जिसमें आपको खूब सारे एग्जाम्पल और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ये है आपकी रेन एंड मार्टिन। तो इसके साथ में जो है इसके आंसर की वगैरह आती है। मेरे पास में जो है वो इसकी ये जो हिंदी मीडियम था ये था। इसके अंदर से जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है जो आपको, ये जो वर्ड है ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, ठीक है ना। तो ये CH वाले जो होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। जैसे इसमें जैसे नॉर्मली अगर कोई फर्स्ट बार पढ़ रहा है तो वो उसको चेओस या चाजम ऐसे कोई पढ़ेगा, लेकिन ये अलग तरीके से थे, तो केयोस बोलते हैं। और ये जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड जो है वो 2022 की फर्स्ट ग्रेड में आया था, और ये ऑलमोस्ट गलत हुआ सभी का। तो इस प्रकार से मैं भी आपको दूंगा, डोंट वरी। कुछ इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होगी वो आपको मैं इसमें देता जाऊंगा। इसके अंदर जो टॉपिक हैं शुरू वाले तो देखो आपको लगभग जो है वो सभी आपको जैसे पढ़ने पड़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपकी समझ बढ़ाने के लिए बेहतरीन है, तो इनको आप पढ़ें, और मतलब रेगुलर जब आप इनको पढ़ते रहेंगे तभी है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें से पढ़ी गई थी वो ये थी प्रीपोजिशन है। यहाँ से यानी ये जो 88 नंबर पेज से असली जो है वो मामला आपका शुरू होता है। यहाँ से 88 से लेकर करके और 93 सेट, ठीक है। ये जैसे 88 नंबर आ गया, और फिर ये 89 आ गया, 90 आ गया। जी हेल्प के शेड्यूल में इनके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। इनको रट देते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपकी समझ है वो बन जाती है, और कई बार इसमें से एज इट इज़ मतलब ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको बहुत बार पढ़ा गया था, बहुत बार, हमेशा, मतलब 1.5 साल में इन्हीं को पढ़ा गया था। इसके बाद में इसमें सिंथेसिस हैं, क्लोज हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बहुत बढ़िया दिया गया है। फिर इसके अलावा फ्रेजल वर्ब बड़ी बढ़िया इसमें दी गई है, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो इडियम्स जो है वो इसमें आप मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें 5-7 जो टॉपिक हैं वो बढ़िया दिए गए हैं। टेंस वगैरह के भी इसमें आप सर्च कर सकते हैं, टेंस के भी अच्छे हैं। तो आप चाहे वो लें ये वाली, या चाहिए ये तो बंदी होगी शायद, अगर आपको मिले तो आप ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूँगा क्योंकि इसमें प्योर हिंदी जो है वो समझ में नहीं आती कई बार। तो ये आप ले आएँ, और इसकी जो आंसर की है वो ये आपको इसके साथ में ज़रूर लाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के जो टोटल आप इसको एग्जांपल पढ़ें, आपकी समझ ऐसे ही बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो और बाकी मैंने जो इंग्लिश का शुरू में जो मेरा नॉलेज जो बेस हुआ था वो ये था, यहाँ इनके फ़ोटोज़ वगैरह देख करके थोड़ी सी इच्छा हुई थी मन में। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही थी इंग्लिश को शुरू में। जो मैंने जी हेल्प से पहले मैंने बुक खरीदी थी जी हेल्प की, LD गुरनानी सर की, बड़ी रेट में, मतलब इसमें थे लगभग 29 क्वेश्चन थी इसमें से शायद आए थे। तो इसको बहुत बार, यानी मेरी जो तैयारी करने की विशेषता जो मैं मानता हूँ वह ना, कि आपको एक बुक बहुत बार पढ़नी पड़ती है। अब इसमें मैंने बहुत बार पढ़ा है इसको। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे थ्योरी वगैरह का होता है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने लिखी हुई है, और इन चीज़ों को बहुत गहराई से मतलब पढ़ा गया है।
ठीक है ना। ये कोई 1-2 रीडिंग की बात नहीं है। जब जितने अलग प्रकार के जो पेन इसमें चले गए हैं, मार्कर वगैरह का यूज़ हुआ है, तो वो हर एक रीडिंग को दर्शाता है। 2-2 3-3 रीडिंग, मतलब अब ये ग्रीन कलर से है तो ये मतलब कम से कम मेरे पास में 10-15 दिन रहता है ग्रीन, तो इसमें से शायद 3 या 4। अब शुरू में क्योंकि इसका कोई मामला नहीं होता, जो लोग पूछते हैं ना फोनेटिक को कैसे करें, वोकैब को कैसे करें, तो उसका ये तरीका है, इसका कोई रूल नहीं है, इसको रटना पड़ता है। अब जैसे अब चाहे ये गलत है चाहे सही है, लेकिन जैसी स्पेलिंग है वैसा ही उच्चारण करेंगे तो अपने को ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस होगा। तो शुरू में इसको 5-7 रीडिंग में बहुत परेशानी आई थी, लेकिन मेरे को ये समझ आ गई थी कि इसको रटे बिना अपना काम नहीं चलेगा। तो ये देखो अभी बहुत मतलब इसमें पढ़ा गया है। 2021-22 को मैंने इसी बुक को दिया था। तो मेहनत का जो है ना वो मिलता ही मिलता है आपको, परिणाम जो है ना। तो जैसे कोई अलग वर्ड आ गया तो उसमें यहाँ पे नोट कर लिया आपने। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मैं इसमें सारा कुछ जो है वो, ये तो रीट का थोड़ा सिलेबस है, अब तो चेंज हो गया थोड़ा बहुत। तो ये बुक मेरी, ये और एक 3rd ग्रेड की जो साइकोलॉजी की वंदना जादौन मैडम की जो बुक है, जो बेस्ट मतलब मेरी समझ जो है सब्जेक्ट के प्रति, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इन्हीं 2 बुक्स में से बनी है। और उस टाइम पे मैं कोचिंग भी नहीं कर रहा था, ठीक है। रीट जो रद्द हुई थी उसमें मेरे 123 नंबर बने थे, लेकिन वो रद्द हो गई और उसके बाद में मैं 2nd ग्रेड में आया था। तो इसके अलावा जो है वो आपको मैं रिकमेंड, ये एक बुक जो है लिटरेचर के लिए, इसमें कुछ कुछ टर्म्स वगैरह हैं एम एच अब्राहम, ये सिंगल जो है एम एच अब्राहम लिखा हुआ है, और ये जो कलर है ये आप ज़रूर इसको मेंशन कर लें, यही लानी है बुक आपको और दूसरी नहीं लानी, क्योंकि एम एच अब्राहम की और बुक्स भी आती है, तो यही आपको लेके आनी है। इसमें से जैसे आपके जो काम की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सोनेट वगैरह का कुछ लिखा गया है, तो ये आप मतलब इनको रख सकते हो। यहाँ पे ये ट्रेजरिमा, ठीक है, टर्सेट ट्रिपलेट जो है वो चीज़ है। बाकी इसमें यहाँ पे ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो मैटर है वो दिया गया है। तो इसमें ये सारी बुक नहीं आपको काम की, लेकिन कुछ टर्म्स हैं लिटरेचर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों के लिए ये मतलब काम की चीज़ है। तो ये मस्ट हैव बुक इसको आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से मतलब इसमें नोट्स वगैरह बने हुए, ये कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी मैंने, जैसे यानी ये होता है भैया आपके पास में ये इतना मैटर था, अब उसको मतलब आप आसपास लिख करके कुछ इस तरीके से मतलब बढ़ा सकते हैं, तब मतलब तैयारी का मज़ा आता है। आपको अपनी आत्मा अंतरात्मा से मतलब पुकार आती है कि आप बन गए मास्टर। बाकी लाने को आप ये भी ला सकते हो WH हडसन।